आप सब हिस्ट्री पढ़ते होंगे और ये सोचते भी होंगे कि आखिर हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। तो हिस्ट्री जो होती है वो हमको एक फ्रेमवर्क देती है समझने के लिए कि जो हम एज ए ह्यूमन सोसाइटी हम पूरे इवॉल्व कैसे हुए हैं। बट जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप डिफरेंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे लोग कैसे थे, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रीजन्स पे, और अगेन जो आज की फॉर्म में आप जिन कंट्रीज को देखते हो, तो ये ऐसा फॉर्म हमेशा ऐसा नहीं था एंड इट कीप्स चेंजिंग। कभी कोई एक राजा इधर एक जगह का बहुत स्ट्रांग हो जाता था तो उसका राजपाट बहुत बड़ा हो जाता था, फिर कुछ टाइम बाद कोई दूसरी जगह का राजा स्ट्रांग हो जाएगा तो उसका राजपाट बड़ा हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जब कोई भी हिस्ट्री का कोई भी पार्ट समझना है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, तो देयर आर सर्टेन वे टू लुक इनटू दैट। एक बार आप उस तरीके से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी कि वो हिस्टोरिकली वो टाइम पीरियड कैसा था। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आपको समझना होगा कि ज्योग्राफिकली क्लाइमेट कैसा था, ज्योग्राफी कैसी थी और क्लाइमेट कैसा था। अब वो हिली टेरेन था, रेगिस्तान थे, या फिर वो किसी नदी के किनारे या समंदर के किनारे था, और वहां का क्लाइमेट कैसा, एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्म। क्योंकि इससे फिर आपको समझ में आएगा, जब आपको एक बार ये अंडरस्टैंडिंग आएगी तो फिर आपको समझ में आएगा उनकी फूड हैबिट्स, वो क्या खाते थे। क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी चीज आप खाओगे या तो वो एबंडेंटली अवेलेबल होनी चाहिए, आप उसे आसानी से उगा पाओ। फिर उनके जो दूसरी चीजें आप इंटरेस्टिंग होती है समझने को कि वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे। एंड अगेन ये मैं उस सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो कि आप कह सकते हो कि हंटर एंड गैदरर, जब उस मोड से इंसान बाहर निकल आया था। उससे पहले का भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें वापस इंपैक्ट करती हैं कि वो किस तरीके से रहता था। अब यहां से फिर कुछ और चीजें निकलती हैं। एक बार आपको ये समझ में आया तो फिर आप नेक्स्ट लेयर्स पे जा सकते हो। इससे आपका बेसिकली शेप होता है कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, उनका कल्चर क्या था। अब कल्चर जो होता है वो बहुत सारी चीजें जो होती है आपकी फूड हैबिट्स और इसके अराउंड भी बिल्ड होता है। आपने देखा हो कई सोसाइटीज नॉन वेज बहुत खाती है, कई सोसाइटीज वेज पे ज्यादा डिपेंड होती हैं। तो ये भी इस पे डिपेंड करती हैं कि अवेलेबिलिटी क्या थी, किस टाइप के फूड आइटम्स की अवेलेबिलिटी थी। और फिर आपका जैसे अगर हम सोशल स्ट्रक्चर पे आए तो फैमिली स्ट्रक्चर कैसे बने। अब जैसे आज के डेट में आप लोग देखते होंगे कि मतलब सिंगल मैरिज होते हैं, वन वुमेन वन मैन। बट कई ऐसी सोसाइटीज है जहां पे कि मल्टीपल मैरिजेज आर अलाउड एट द सेम टाइम। और इधर ही से कहीं पे आपका फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी शेप होता है जैसे जैसे चीजें बड़ी होती गई। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा कि वो पूरी सोसाइटी ऑपरेट कैसे करती थी। जैसे अगर आप देखोगे 100-200 साल पहले तक हमारे यहाँ राजा के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन अब डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ज्यादा है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है। तो ये चीजों को समझ के आप ये समझ सकते हो कि सोसाइटी कैसे ऑपरेट करती है बेसिकली। एंड अगेन कोई ऐसा नहीं है कि एक तरीके की फूड हैबिट है तो उससे एक ही तरीके का सोशल स्ट्रक्चर, एक ही तरीके का कल्चर बनेगा। सो इट्स देयर आर लॉट ऑफ मेनी थिंग्स व्हिच कम टुगेदर, और ये बहुत फाइन होता है। फिर इधर ही से कहीं पे आपका एक रिलीजन निकल के आता है कि उनके रिलीजियस बिलीफ क्या थे। अब देखो रिलीजियस बिलीफ भी बहुत कुछ डिपेंड करते हैं कि ज्योग्राफी, क्लाइमेट, फूड हैबिट्स पे। अब सेम रिलीजियस बिलीफ करने वाले लोग होते हैं बट कंट्री के एक साइड एक पार्ट में वो नॉनवेज खाते हैं, दूसरे पार्ट में नहीं खाते हैं, क्योंकि वो फिर ड्राइव होता है कि अवेलेबिलिटी क्या चीज है उस चीज की। और उसी से फिर आपका ये भी समझ में आता है कि किस टाइप के ट्रेड्स एंड बिजनेसेस होते हैं। वो प्रीडोमिनेटली फार्मिंग है या माइनिंग है। अगर वहां पे कोई लेट्स से कोई बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स या ऐसे बहुत अवेलेबल हैं तो वहां पे इसकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है तो दे विल डू मोर ऑफ फार्मिंग। अब आप जैसे सहारा इधर की तरफ जाओगे तो उनके ट्रेड्स के नेचर काफी डिफरेंट होंगे, क्योंकि वहां पे वो फार्मिंग उतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। सो दे माइट डू लाइक डेट्स, जैसे होते हैं वहां पे डेट्स के पेड़, खजूर के पेड़ होते हैं। तो कोई भी जो सोसाइटी इवॉल्व होती है और उसको समझना होता है तो आपको इन सब के जो इंटरमिंगलिंग पार्ट्स हैं उन सबको समझना होता है। और अक्सर हम लोग को ऐसा सिखाया जाता है कि भाई मैं जिस सोसाइटी का हिस्सा हूं, मैं जिस कल्चर का हूं, मैं जिस रिलीजन का, वही सबसे बड़ा है, जबकि वैसा है नहीं। होता क्या है कि बेस्ड ऑन
आप बहुत सारे फैक्टर से वो चीजें इवॉल्व होती है, और वो इवॉल्व होके इस लेवल पे आ जाती हैं कि हमको लगता है वही एब्सोल्यूट है, वही ट्रूथ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप हर सोसाइटी, हर एरिया, हर जगह के उसके इवोल्यूशन को देखोगे तो यू विल फिगर आउट दैट लॉट ऑफ थिंग्स गो टुगेदर टू शेप देयर कल्चर, टू शेप देयर रिलीजन। फिर एक और चीज जो समझने की होती है सिविलाइजेशन की, मतलब जहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है कि टाउन प्लानिंग्स कैसी हैं, मतलब विलेजेस कैसे हैं, वो टाउन से कैसे कनेक्टेड। इवन टाउन के अंदर अब बहुत सारी सिटीज हैं, आप देखोगे कि बहुत सारी सिटीज बहुत वेल प्लान्ड होती है, बहुत सारी सिटीज वेल प्लान्ड नहीं होती हैं, क्योंकि कई सिटीज ऐसी होती है कि वहां पे माइग्रेशन अचानक से इतना ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड ऑल, कि वहां पे ट्रैफिक एंड ऑल बिकम्स वेरी हैवी। लाइक अगर इंडिया में आप देखो बैंगलोर या मुंबई, तो दे हैव ऑलवेज बीन लाइक गेटिंग मोर एंड मोर पीपल। फिर जो और एक और चीज इंटरेस्टिंग हुई है लास्ट 100 ईयर्स में इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज हो गए वर्ल्ड के। पहले जो रिसोर्सेस 100 लोगों के बीच थी, आज 1000 लोगों के बीच है। तो जब भी आपको कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी कल्चर को समझना है, चाहे आज का समझना है, चाहे 100 साल पहले का, चाहे 1000 साल पहले का, आप इन फैक्टर्स को देखो। कुछ फैक्टर बड़े कॉमन होते हैं जो कि बहुत सारी चीजों को ड्राइव करते हैं, और फिर बाकी फैक्टर्स उसके ऊपर ऑपरेट होते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज जो होती है ना, ऐसा नहीं होता है कि मेरा रिलीजन, मेरा कल्चर, मेरा कंट्री ही सबसे बड़ा है। सब अपने में बड़े हैं, सबकी अपनी हिस्ट्री है, सबका अपना इवोल्यूशन है, और सबकी अपनी कहानियां हैं। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, ऑफ कोर्स, आपको जो आप जिस माहौल में रहते हो, आपको उस पर आपको प्राइड होना चाहिए। लेकिन वो प्राइड जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यू स्टार्ट डिमीनिंग अदर्स, कि भाई बाकी सब खराब है इसीलिए मैं अच्छा हूं। नहीं, मैं भी अच्छा हूं और बाकी सब भी अच्छे हैं अपने क्लाइमेट में, अपने पर्सपेक्टिव में। तो होपफुली एक बार आप ये फ्रेमवर्क के अगेंस्ट कभी भी हिस्ट्री को पढ़ोगे, कोई भी पीरियड लो, कोई भी ज्योग्राफी लो, यू विल फाइंड दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट कि वहां की हिस्ट्री उस तरीके से क्यों इवॉल्व हुई। Okay, so I'll stop here. Hopefully you like this video and it'll give you an idea. I'll see you in the next video. Till then, bye, and do share and subscribe.